ये प्रायिकता का हमारा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P इंटू ई की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.6 है और P इंटू एफ की जो वैल्यू है 0.3 है, तो P इंटू ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू दी हुई है वो 0.2 है। तो हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है इसका P इंटू ई अपान एफ और P इंटू एफ अपान ई, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम इसमें डिजिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें डिजिट पहले से ही मेंशन है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसकी जो हमारी फर्स्ट डिजिट दी हुई है वो ये है, P इंटू ई इजक्वल टू 0.6 और इसमें से F की वैल्यू दी हुई है और ये E इंटरसेक्शन F की वैल्यू दी हुई है। क्लियर? किसी को कोई डाउट? ओके, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं P E अपान F का फॉर्मूला होता है P E इंटरसेक्शन F अपान P F। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने नीचे F क्यों लिया है, यहाँ पे ऐसे क्यों लिया है, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल लाजमी है। अगर आप यहाँ पर E है, X है, Y है, Z है, कुछ भी है, X Y Z कुछ भी मान लीजिए आप, तो जो भी डिजिट नीचे होगी उसको हमेशा आप नीचे रखेंगे और जो उसके स्टार्टिंग में होगी उसको स्टार्टिंग में लिखा जाएगा और जो उसके एंड में होगी, अपान में होगी सॉरी, तो उसको आप ये इधर लिखेंगे इस तरफ। क्लियर? अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये रही हमारी इसकी वैल्यू। हम यहाँ पे रखते हैं 0.2 अपन इसके P और F की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.3, तो 0.3 लिख लेते हैं। अब आप ये जानते ही होंगे कि जब इसमें से 0.2 अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो अगर हमें दशमलव हटाना है, वो बटे में है तो आसानी से दशमलव हट जाता है, और अगर पॉइंट के बाद दो संख्याएं दी होती और बटे में एक ही संख्या होती पॉइंट के बाद, तो हम उसका दशमलव नहीं हटा सकते, फिर उसमें 0 बढ़ाएंगे फिर दशमलव हटाएंगे। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे इसका 2/3, इसका हमारा ये राइट आंसर है। क्लियर? अब हम सॉल्व कर लेते हैं P इंटू एफ अपान ई। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। चलिए इसको भी देखते हैं सॉल्व करके। P एफ अपान ई इक्वल टू P E इंटरसेक्शन F। बात वही है, आप उल्टा भी करके लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है अपनी सुविधा अनुसार। और इसमें E है तो हमने E को लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया ही था आपको। अगर आप E लिखना चाहते हैं आप E लिख सकते हैं, अगर आप E नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। तो हमारा इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2, हम उसी को लिख लेते हैं। अब हमारा E की वैल्यू कितनी हुई है 0.6, तो हमने इससे दशमलव हटा दिया, हमारा इसका कितना आया 2/6, सॉरी यहाँ पर हमारा आता है 2/6, तो हमने इससे कैंसिल कर दिया तो 1/3 आया इसका राइट आंसर। क्लियर? अब इसे इरेज करते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।